The next station is इक्विटी। बात जिस ब्रोकर के बारे में मैं करने वाला हूं उसे इक्विटी बोला जाता है, जिसके नाम के ऊपर दुबई में मेट्रो स्टेशन का भी नाम दिया गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है इतने बड़े लेवल पे कि पूरे मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। कौन है ये ब्रोकर? अली भाई ने। मैंने खुद इस ब्रोकर के साथ काम किया है। क्या इसके साथ काम करना चाहिए अगर आप स्पेशली बेस्ड इन दुबई और यूएई हैं? क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान? मैं सारी बात करूंगा ओपन, क्योंकि आप लोग पूछ रहे होते हैं ना कौन से ब्रोकर के साथ जाके हम, वो कहते हैं ना, अपने फंड्स जमा करें और ट्रेडिंग करें। ये शॉर्ट सी वीडियो है इक्विटी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, बेस्ड इन दुबई, बेस्ड इन यूएई। क्या इसके साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? डिसीजन इज ऑलवेज योर। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, मैं हर चीज़ आपके सामने खोल के क्लियर करके रख दूंगा, यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, देखते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरव्यू दूं, इक्विटी जो आपके सामने एक बड़ा ब्रोकर है, इक्विटी ग्रुप जो है, इसको ग्रुप मैं बोलूंगा, ये लाइसेंस्ड है, यूएई और दुबई के अंदर लाइसेंस्ड है, जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है DFSA, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के साथ, और SCA, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। अब इसकी पेरेंट्स कंपनी, कहाँ से इसने जन्म लिया? इसकी पेरेंट्स कंपनी है इक्विटी ग्रुप लिमिटेड, और ये इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, ठीक है। आप यूके बात कर लें, जॉर्डन बात कर लें, कीनिया बात कर लें, यूएई बात कर लें, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, और स्पेशली इन दुबई और यूएई जिस लेवल पे ये काम कर रहा है, यू नो वेरी वेल। अब इसके ट्रेडिंग फीचर्स क्या हैं? जब आप बात करते हैं कि भाई अगर आप इनके साथ ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या कुछ ये देते हैं। नंबर 1, फॉरेक्स पे काम करें, FCDS के अंदर काम करें, स्टॉक्स में काम करें, इंडाइस के अंदर काम करें, कमोडिटीज़ के अंदर काम करें, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम करें। पीछे रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया, मतलब सब कुछ कवर हो गया, क्लियर हो गया। प्लेटफॉर्म इनके पास कौन से हैं, क्या ये ऑफर करते हैं? अगर आप इनके साथ जाने लगे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म में मिलेगा मेन्यू के अंदर MT4, MT5, ये दोनों मेजर प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मली सारे ही ब्रोकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका इक्विटी का वेब बेस्ड और मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको मिलती है, जिसको ऊपर आप रह के ट्रेड को एग्जीक्यूट, मॉनिटर और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सब बंदों के होते हैं पैसे जमा करा दिए, हमसे क्या लेंगे फीस, और इनके स्प्रेड्स कितने हैं? स्प्रेड की बात करूं 0.0 पिप्स के हिसाब से, ठीक है, जो प्रोफेशनल अकाउंट्स के अंदर आपको देते हैं। अगर आप हायर लेवल पे काम कर रहे हैं तो इधर तक देते हैं, बाकी मिनिमल में इनके स्प्रेड्स हैं। कमीशन बात करूं तो $7 लॉट स्टैंडर्ड है, और $0 ऑन द सम रिटेल अकाउंट्स के ऊपर है। नो विड्रॉ एंड डिपॉजिट फीस। इससे अच्छी बात क्या है? अब इसके फ़ायदे क्या हैं? नुकसान तो उसके बाद बात करूँगा ना, फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि लाइसेंस है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अगर मैं दुबई और यूएई की बात करूँ, द पीपल हु स्पीक अरेबिक, तो इनकी अरेबिक, वो कहते हैं ना, कस्टमर केयर सपोर्ट आपको मिल जाती है। नंबर 3, फास्ट एग्जीक्यूशन है, मार्केट के अंदर बड़ी तेज़ी से आपके ऑर्डर प्लेस भी होते हैं और आपके ऑर्डर विड्रॉ भी होते हैं। सूटेबल फॉर द यूएई रेजिडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे इनका पावा तगड़ा है, तो सूटेबल। अब बात करते हैं इनके नुकसानात, ठीक है, कॉन्स क्या क्या। इनका मिनिमम डिपॉजिट जो है वो स्टार्ट होता है $500 से। कुछ तो ब्रोकर $5 से भी करवा देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा अगर ब्रोकर है ना, तो मैं इसको नेगेटिव में नहीं लूँगा। कोई अच्छा काम करने वाला है तो एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए उसके अकाउंट में कि वो ट्रेडिंग करने जा रहा है, ठीक है। नंबर 2, नॉट डील फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, CFD अगर फोकस्ड होता है ना, ठीक है, तो आइडियल उन लोगों के लिए नहीं है, नॉट आइडियल फॉर द लॉन्ग टर्म। ये आप देख लीजिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। नो डायरेक्ट स्टॉक ऑनरशिप, अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो डायरेक्टली आपको उसके ऑनरशिप की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। ओनली CFD ट्रेडिंग। अब एक और चीज़ भी है, इनका थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर है फॉर द न्यू ट्रेडर्स। जो नया आता है ना, थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन जो प्रो लेवल पे प्रोफेशनल बैठा है ना, दे नो वेरी वेल। अब मैं यूज़र्स, लोगों के फीडबैक के हिसाब से बात करूं, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक
ओवरऑल अगर मैं इसको लूँ ना तो इक्विटी इज़ अ डिसेंट फॉरेक्स। रेगुलेटरी अथॉरिटी देख लें, चीज़ें कर लें, आपको मतलब एक अच्छा किस्म का प्लेटफॉर्म और अच्छा किस्म का एनवायरनमेंट दे देता है। ठीक है, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट दे देता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे इसको लेके चलते हैं। अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो फिर मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। ठीक है, स्टॉक के अंदर जो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल टाइम मार्केट के अंदर जंप करके ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है। अब ये किन के लिए बेस्ट है? ठीक है, सबसे पहले बेस्ट फॉर द एक्टिव ट्रेडर, जो एक्टिव ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडर हैं, और दे आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जो यूएई रेजिडेंस बेस के ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे चीज़ें दे रहा हो, देन गो फॉर दिस वन। बट लॉन्ग टर्म के लिए समझ तो गए होंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी, यू आर वेल टू डिसाइड। मेरा काम था आपको दिखाना, बताना, समझाना। गो अहेड, चेक दैट ब्रोकर बाय योर ओन सेल्फ। इन्वेस्ट करना है कीजिए, नहीं करना ना कीजिए, हमने तो बताना था वो हमने बता दिया। वीडियो को शायद कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।